बिहार के शिक्षकों की अब टूट गई आशाएं। नई सरकार से ही रखेंगे कुछ उम्मीद। अब तो वित्तरहित शिक्षकों को भी दे दिया गया लॉलीपॉप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक 6 लाख शिक्षक जहां पर इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। पहली बार जब बिहार चुनाव में देखने को मिला कि आखिर शिक्षकों को मुख्यमंत्री की ओर से नज़रअंदाज किया गया। दोस्तों इसी के तहत कई प्रकार के लॉलीपॉप दिखाए गए विभिन्न कोटि के शिक्षकों के क्रम में, जहां पर ट्रांसफ़र के लिए बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, उन्हें भी ट्रांसफ़र का लॉलीपॉप दिखाया गया। वहीं पर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता को लेकर कमेटी गठन करते हुए एक और लॉलीपॉप दिखा दिया गया। परंतु इसी बीच जब शिक्षकों के से मन नहीं भरा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को, तब उन्होंने एक बार फिर से बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को भी ठेंगा दिखाते हुए एक बड़ा लॉलीपॉप उनके सामने परोस दिया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार के शिक्षकों की आशाएं तो बिल्कुल ही टूट गई वर्तमान सरकार से। अब शिक्षकों की निगाहें लग रखी है नई सरकार से। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आप अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको तमाम विश्लेषणों के आधार पर बिल्कुल ही सटीक बिंदुओं से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों बिहार के तमाम 6 लाख शिक्षक जो विभिन्न कोटियों में बटे हैं, इन शिक्षकों को आखिर कोटियों में बांटा गया है तो बस यही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि इस बार के इस चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों को कई कोटि में बांटना बिल्कुल ही सफल साबित हो गया। दोस्तों बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक बिल्कुल ही चले गए हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो। दोस्तों इसके क्रम में सबसे पहले तो देख लिया जाए कि ट्रांसफ़र के मुद्दे पर भी शिक्षकों को यहाँ पर लॉलीपॉप दिखाया गया। ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले तो जिला अलॉट कर दिया गया और ढेर सारे लगभग 17,000 शिक्षक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन सभी ने 28 सितंबर तक आवेदन कर दिया है। दुर्गा पूजा समाप्ति के उपरांत इनके आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद इन्हें जिला अलॉट किया जाएगा। परंतु ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन चुनाव बाद ही होगा, क्योंकि सरकार और विभाग ने यह मान लिया है कि ये सभी शिक्षक इस वर्ष अब चुनावी ड्यूटी में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पर लॉलीपॉप दिखाया गया कि आखिर शिक्षकों का जिला अलॉट कर दिया गया। शिक्षकों को लगता होगा कि चुनाव बाद ही सही मुझे ट्रांसफ़र का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इस तरह के लॉलीपॉप आज नहीं, शिक्षकों के ट्रांसफ़र के मुद्दे आज से नहीं चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि सरकार बनने के उपरांत, चुनाव समाप्ति के उपरांत शिक्षकों के विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे। इसे लॉलीपॉप अगर माना जा रहा है तो इसे सदा के लिए मान लिया जाए। एक बार फिर से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए भी वहां पर संघर्ष करना होगा। जैसे नियमावली में प्रावधान होते हुए भी शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए, उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया गया। 9 महीना गुजर गया, शिक्षकों ने संघर्ष भी किया, चुनावी वर्ष भी आया, फिर भी आखिर सरकार के सामने झुक गए बिहार के विशिष्ट शिक्षक, हताश हो गए। उन्हें अब तो आशा टूट ही गई है कि अब समय रहते उन्हें कुछ मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार विद्यालय अध्यापकों को यह तो निश्चित है कि विद्यालय आवंटन को लेकर संघर्ष करना होगा। ठीक उसी प्रकार आप गौर करेंगे तो यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों के द्वारा अब तो सप्तम वेतन के लिए हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों में खुशी के फूले नहीं समा रहे कि नियम के आलोक में सरकार फंस रही है और वर्ष 2017 के प्रावधान के अनुसार इन्हें सप्तम वेतन से संशोधित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि इस तरह की खुशियाँ नियोजित शिक्षकों को कई बार देखने को मिली। यहाँ तक कि उनके प्रोन्नति को लेकर एक नहीं 5-5 बार आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से दे दिया गया, लेकिन आज तक नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी गई। तो यहाँ पर खुशियाँ मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों के खर्च भी हो जाएंगे हाई कोर्ट से आदेश लेने में, और वो विभाग लागू भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी संघर्ष करना होगा विद्यालय अध्यापकों को। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों कह दिया जाए तो जुमलेबाजी में कम देखने को नहीं मिली। यहाँ पर लॉलीपॉप दिखाया गया तमाम शिक्षकों को। विद्यालय अध्यापकों के लिए तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में ही कह दिया गया था कि इन सभी को
सप्तम वेतन से संसूचित नहीं किया गया है। उस समय यह लगा था कि माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार निश्चित रूप से विद्यालय अध्यापकों के लिए सप्तम वेतन का प्रावधान करेंगे, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या मिला? संघर्ष के उपरांत भी आखिर चुनावी वर्ष में भी उन्हें यह नसीब नहीं हो पाया। तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पर सप्तम वेतन का मामला और सप्तम वेतन का यहाँ पर लॉलीपॉप दिखाकर विद्यालय अध्यापकों को भी ठगने का प्रयास किया गया और उसमें सरकार सफलता भी हासिल कर ली। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर तमाम 6 लाख जो विभिन्न कोटियों के बिहार के सरकारी शिक्षक हैं, उन सभी के सामने इतने लॉलीपॉप सामने परोसे गए। शिक्षक यहाँ पर 9-9 महीनों से यह तरस खा रहे हैं कि आखिर नियमावली में प्रावधान होने के बाद भी उनका वेतन आज भी कम भुगतान किया जा रहा है। और रह गई बात सेवा निरंतरता की, तो कमेटी का खेल तो खेल ही दिया गया सरकार की ओर से। पहली बार 15 दिनों का समय दिया गया और दूसरी बार उसी कमेटी ने 15 दिन का और भी समय मांग लिया। तो यह तो खेल है ही, यह तो कमेटी का खेल से हर कोई वाकिफ है कि समय टालने की बात हो तब कमेटी का गठन कर दिया जाता है। लेकिन वर्षों से कार्यरत वित्त रहित शिक्षक जिनके पास एक बड़ा अनुभव है और जो लगातार ही संघर्ष करते आए हैं, उनके सामने एक बार फिर से लॉलीपॉप दिखा दिया गया। लेकिन वो अनुभव प्राप्त शिक्षक भी खुशियों में झूम उठे कि आखिर उनके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि तमाम वित्त रहित शिक्षकों की ओर से इन दिनों आंदोलन किया जा रहा है कि उनके वेतन भुगतान पर यानी अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, इसको लेकर पटना में संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन ना तो उनके साथ कोई वार्ता हुई और ना ही उनके लिए कोई ऐलान किया गया और सीधे ही शिक्षा विभाग की ओर से एक कमेटी गठन करते हुए पत्र जारी करते हुए उसे वायरल भी कर दिया गया। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें जिन भी बातों का उल्लेख किया गया है उससे तो स्पष्ट ही हो रहा है कि विशिष्ट यहाँ पर जो अनुदान सहित और अनुदान रहित शिक्षक हैं उन्हें छलने का प्रयास किया गया, उनके सामने लॉलीपॉप परोसा गया है। लिखा गया शिक्षा विभाग का यह आदेश कि बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थान संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक समिति निम्न रूपेण गठित की जाती है। 9 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। दोस्तों, मुख्य सचिव बिहार सरकार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। विकास आयुक्त इसके सदस्य रहेंगे, परंतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव रहेंगे। अब आइए कि इसके दूसरे बिंदु में जो मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त समिति की बैठक हर महीने आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि यह मामला 1 महीने में समाप्त होने वाला नहीं है। तमाम वित्त रहित शिक्षक हो या फिर अनुदानित शिक्षक हो, संस्कृत शिक्षक हो या फिर मदरसों के शिक्षक हो, उन सभी का समस्या का निदान 1 महीने में नहीं होगा। इसके लिए तो समिति को आदेश ही दे दिया गया है कि आप सभी इनके समस्याओं के निदान हेतु हर महीने बैठक करेंगे। आगे क्या लिखा गया है दोस्तों? लिखा गया है उपर्युक्त समिति उक्त संस्थानों से संबंधित विभिन्न पहलुओं यथा सहायक अनुदान का ससमय निर्गमन, वेतन अवलिक मानदेय का सम्यक निर्धारण एवं ससमय भुगतान, वेतन भुगतान से संबंधित विसंगतियों का निराकरण, स्थापना से जुड़े अन्य मुद्दों की समय समय पर समीक्षा व अनुशंसा करेगी। उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए वेतन का प्रावधान कर दिया गया है। इनकी मांग ये थी कि हमें अनुदान नहीं वेतन चाहिए। तो इस आदेश का ये मतलब नहीं कि इन सभी अनुदानित शिक्षकों या फिर अनुदान रहित शिक्षकों के लिए सरकार अनुदान के बदले वेतन की व्यवस्था कर डाली है। यहाँ पर अनुदान की ही व्यवस्था रखी गई है, जिस पर हर महीने समीक्षा करने की बातें कही गई है और साथ ही साथ इनके वेतन भुगतान से संबंधित यानी अनुदान की जो राशियां भुगतान की जाएगी वो समय पर भुगतान हुआ या फिर नहीं हुआ, इस बातों का उल्लेख कर दिया गया है। यहाँ पर
वित्त रहित शिक्षकों को निश्चित रूप से खुशियां मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। सिर्फ पटना में उनके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था, बस उसी पर विराम लगा दिया गया है। खुशियों के फूले समा नहीं रहे हैं यहाँ पर मदरसों के शिक्षकों को और संस्कृत शिक्षकों को। लेकिन भला सोचिए दोस्तों, वेतन वाली बात की जा रही है। इन शिक्षकों की मांग है कि अनुदान नहीं, हमें वेतन का भुगतान किया जाए। यहाँ पर आखिर कैसे मानकों को पूरा कर सकेंगे ये शिक्षक, जहाँ पर अब तो टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई है। दूसरे तरफ प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर आखिर सरकार कैसे इन्हें सरकारी शिक्षक घोषित कर देगी? निश्चित रूप से बड़ा सवाल उठता है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर बिहार के सरकारी शिक्षक हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा भी दे दिया, दक्षता परीक्षा भी दे दिया, सरकार की ओर से जो परीक्षा का आयोजन किया गया तमाम परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके दिखा दिया, उनके सर्विस पर भी अब तो तलवार लटक रहे हैं। तो क्या वित्त रहित शिक्षक या फिर संस्कृत शिक्षक या फिर मदरसा के शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने कोई पात्रता परीक्षा प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने दक्षता परीक्षा में भी सफलता प्राप्त नहीं किया, क्या सरकार कभी भी उन्हें वेतनमान दे सकेगी? कदापि संभव नहीं है। किसी भी सूरत में सरकार की ओर से उनके लिए वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकेगा। यह तो निश्चित रूप से गांठ बांध लेनी चाहिए और खुशी के बदले यहाँ पर झूमने की बात नहीं, सिर्फ अनुदान समय पर मिले, इसकी कल्पना करनी चाहिए। इसके सिवा कुछ भी मांग अगर किया जाता है और सरकार की ओर से कोई भी लॉलीपॉप इन शिक्षकों को दिखाया जाता है तो निश्चित रूप से यह उनके संघर्षों को समाप्त करने का एक परिणाम माना जाएगा। दोस्तों, यह है आज का विश्लेषण। रह गई बात शिक्षकों की, तो बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों की आशाएं समाप्त हो गई। इस बार अब सरकार के पास समय नहीं रह गया कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान कर सके। लेकिन एक बड़ी बात है कि जहां पर बिहार विपक्ष के द्वारा शिक्षकों के मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, अब तो दिलचस्प बन गया है कि बिहार चुनाव यह बने कर उभरेगा सरकार बनाम बिहार के शिक्षक, क्योंकि बिहार के शिक्षकों को इतना पहली बार छला गया है। 20 वर्षों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब शिक्षकों को सीधे सीधे ही चुनावी वर्ष में जानबूझकर सामने से ही छल कर दिया गया। शिक्षकों के सामने कमेटी के नाम पर उन्हें निश्चित रूप से लॉलीपॉप दिखाकर लॉलीपॉप सामने से भी हटा दिया गया। अब देखना है कि आखिर विपक्ष की ओर से क्या कुछ घोषणा पत्र में शामिल करते हुए शिक्षकों के लिए घोषणाएं की जाती है। देखना दिलचस्प हो गया है और शिक्षकों के लिए तो अब तो करो या मरो वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जब चुनाव से पहले कुछ नहीं मिल सकता तो चुनाव से पहले सरकार किसी भी सूरत में नहीं देगी शिक्षकों को। यह तो गांठ बांध लेनी चाहिए बिहार के हर कोटि के शिक्षकों को। दोस्तों, यह है आज का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।